अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौलाना साहब के सामने एक किराने की दुकान थी। उस किराने की दुकान पर एक दिन मौलाना ने देखा कि एक हसीन व जमील खूबसूरत खातून सामान ले रही है और दुकानदार को देखा कि वो वारफ्तगी इश्क की तरह वो औरत को देख रहा है और औरत उससे सामान निकलवा रही है। औरत सामान की जिस जीन्स की तरफ इशारा करती है वो जीन्स की जीन्स ला कर रख देता है और औरत उससे सामान पर सामान निकलवा रही है और वो औरत को वारफ्तगी इश्क के और जुनून की हालत में देखते हुए सामान ला कर रख रहा है। चुनांचे जब सारा सामान निकलवा लिया, जो जो उसको लेना था वो ले लिया, औरत इशारा करती है और वो लाकर हाजिर कर देता है। मौलाना इसको देख रहे थे। मौलाना ने जब इसको देखा तो मौलाना को बड़ी हैरत हुई। उसके बाद उस दुकानदार ने औरत को कहा कि कुछ और चाहिए। औरत ने कहा कि बस करो, आज की ख़रीदारी मुकम्मल हुई। उसके बाद दुकानदार ने छोटी छोटी थैलियों के मुंह बांधे और उनको एक बोरे में डाल दिया और बोरे का मुंह बंद कर दिया। उसके बाद उस औरत ने पूछा कि अच्छा ये बताओ आज का क्या हिसाब हुआ है। तो दुकानदार ने कहा कि ज़ुबैदा, इश्क में हिसाब नहीं लगता है। मौलाना इसको देख रहे हैं और वो औरत से कह रहा है कि ज़ुबैदा, इश्क में हिसाब नहीं लगता है। और ये कहता है बोरी को कंधे पर रखते हुए कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और इस सामान को भी तुम्हारे घर रख देता हूँ। चुनांचे औरत गुस्से से उसकी तरफ देखती है और मुड़कर चली जाती है अपने घर की तरफ। दुकानदार भी वो सामान की बोरी उठाकर अपने कंधे पर रखकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। मौलाना इसको देख रहे हैं कि न इस शख्स ने उससे पैसे लिए हैं, न सामान को देते वक्त उसका कोई वज़न किया, न उसको तोला। जब दुकानदार चला जाता है तो मौलाना उसकी दुकान के चबूतरे पर बैठ जाते हैं। शागिर्दों का हुजूम लग जाता है, लोगों का हुजूम लग जाता है। मौलाना वहाँ की एक शख्सियत हैं, एक हुजूम लग जाता है। मौलाना उस शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं, उस दुकानदार का। जब दुकानदार वापस आता है तो मौलाना उससे पूछते हैं कि इधर आओ, तुमने इस औरत को सामान तोल कर नहीं दिया और उससे पैसे भी नहीं लिए। वो कहता है कि मौलाना साहब, आप जानते नहीं, इसका नाम ज़ुबैदा है और ये फ़लाँ अमीर घराने की नौकरानी है। मौलाना साहब, मुझे इससे इश्क है और आप जानते हैं कि इश्क में कोई हिसाब नहीं होता। मौलाना ये बात सुनते हैं, सीधी मौलाना के दिल पर लगती है और दिमाग चकरा जाता है, होशो हवास खो बैठते हैं, बेहोश हो जाते हैं। चुनांचे शागिर्द अर्क़े गुलाब छिड़कते हैं, मौलाना को होश में लाया जाता है। जब मौलाना होश में आ जाते हैं तो दुकानदार देख कर घबरा जाता है कि क्या हुआ। वो नीचे थोड़ा झुककर मौलाना से बादब पूछता है कि मौलाना, मेरी किसी बात से आपको तकलीफ़ तो पहुंची हो तो मुझे माफ़ कर देना। मौलाना कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम तो मेरे मोहसिन हो, तुम मेरे मुर्शिद हो, तुम मेरे रहनुमा हो। वो हैरत से पूछता है कि मौलाना, मैं आपका मोहसिन कैसे हुआ, मैं आपका मुर्शिद कैसे हुआ। मौलाना कहते हैं कि आज तुमने इश्क का मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया है, इसलिए कि मैं अपने अल्लाह को जब याद करता हूँ तो गिन गिन कर याद करता हूँ, गिन गिन के इबादत करता हूँ, गिन गिन के रोज़े रखता हूँ और मैं गिन गिन कर अल्लाह का नाम लेता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला मुझे बग़ैर गिने अता करता है, बग़ैर गिने नेमतें निछावर करता है। आज आपने बताया कि इश्क में कोई हिसाब नहीं होता, लेकिन जब मैं अल्लाह को याद करता हूँ तो हिसाब से, और वो जब मुझे देता है तो बग़ैर हिसाब देता है। तो मैं तो अपने अल्लाह से इश्क के दावे में झूठा हूँ और आप अपने इश्क में सच्चे हो। इसलिए कि आज मुझे इस बात से ये अंदाज़ा हुआ कि असल इश्क क्या है। चुनांचे मौलाना वहाँ से उठकर अपनी खानका जाते हैं। ये कौन मौलाना हैं? ये मौलाना रूम हैं, मौलाना रूमी हैं। मौलाना रूमी अपनी खानका जाते हैं और जाने के बाद अपने शेख शम्स तबरेज़ के साथ बैठकर उनके साथ मिलकर इश्क के 40 उसूल लिखते हैं, जिनमें से एक उसूल बेहिसाब इताअत का है कि अल्लाह की बेहिसाब इताअत होनी चाहिए। और सारी ज़िंदगी अपने शागिर्दों को ये सबक सिखाते हैं, ये सबक पढ़ाते हैं कि तुम अल्लाह को कभी गिन के याद मत करना, इसलिए कि जो ज़ात बग़ैर गिने देती है, अनगिनत देती है, बेहिसाब अता करती है, आखिर ये कौन सा इंसाफ है कि हम उस ज़ात को गिन गिन कर याद करें। इसलिए मेरे दोस्तों,
مولانا رومی کا یہ مقولہ کہ اللہ کو گن گن کر یاد مت کرنا بند کر دو، اللہ کی عبادت کرو، اسے یاد کرو، بے گنے یاد کرو، اس لیے کہ اس کی نعمتیں انگنت ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔